नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी दुखिया। पहाड़ी देहात, जंगल के किनारे के गांव और बरसात का समय, वहाँ भी उषा काल। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। रात की वर्षा से आम के वृक्ष सरोवर थे। अभी पत्तों से पानी ढुलक रहा था। प्रभात के स्पष्ट होने पर भी धुंधले प्रकाश में सड़क के किनारे आम वृक्ष के नीचे बालिका कुछ देख रही थी। टप से शब्द हुआ। बालिका उछल पड़ी। गिरा हुआ आम उठाकर आंचल में रख लिया, जो जेब की तरह खोस कर बना हुआ था। दक्षिण पवन ने अनजाने में फल से लदी हुई डालियों से अटखेलियां की। उसका संचित धन अस्त व्यस्त हो गया। दो चार गिर पड़े। बालिका उषा की किरणों के समान ही खिल पड़ी। उसका आंचल भर उठा। फिर भी आशा में खड़ी रही। ब्रेत प्रयास जानकर लौटी और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। फूस की झोपड़ी में बैठा हुआ उसका अधबूढ़ा बाप अपनी फूटी हुई चिलम सुलगा रहा था। दुखिया ने आते ही आंचल के 7 आमों में से 5 निकालकर बाप के हाथ में रख दिए और सोए बर्तन मांजने के लिए डबरे की ओर चल पड़ी। बर्तनों का विवरण सुनिए। एक फूटी बटुली, एक लोहदी और लोटा, यही उस दिन परिवार का उपकरण था। डबरे के किनारे छोटी सी शिला पर अपने फटे हुए वस्त्र संभाले हुए बैठकर दुखिया ने बर्तन मलना आरंभ किया। अपने पीसे हुए बाजरे के आटे की रोटी पकाकर दुखिया ने बूढ़े बाप को खिलाया और स्वयं बचा हुआ खा पीकर पास ही के महुए के वृक्ष की फैली जड़ों पर सिर रखकर लेट रही। फिर कुछ गुनगुनाने लगी। दोपहरी ढल गई। अब दुखिया उठी और खुरपी जाला लेकर घास छिलने चली। जमींदार के घोड़े के लिए घास वह रोज दे आती थी। कठिन परिश्रम से उसने अपने काम भर घास कर लिया। फिर उसे डबरे में रखकर धोने लगी। सूरज की सुनहली किरणें बरसाती आकाश पर नवीन चित्रकार की तरह कई प्रकार के रंग लगाना सीखने लगी। अमराई और ताड़ वृक्षों की छाया उस सादुल जल में पड़कर प्राकृतिक चित्र का सृजन करने लगी। दुखिया को विलम्ब हुआ, किंतु अभी उसकी घास धुली नहीं थी। उसे जैसे अभी इसकी कुछ परवाह न थी। इसी समय घोड़े की टापों के शब्द ने उसके एकाग्रता को भंग किया। जमींदार कुमार संध्या को हवा खाने के लिए निकले थे। बेगवान बालोतरा जाति का कुंभैत पंचकल्याण आज गर्म हो गया था। मोहन सिंह से बेकाबू होकर वह बगटूट भाग रहा था। संयोग जहाँ पर दुखिया बैठी थी, उसी के समीप ठोकर खाकर घोड़ा गिरा। मोहन सिंह भी बुरी तरह घायल होकर गिरे। दुखिया ने मोहन सिंह की सहायता की। डबरे से जल लाकर घावों को धोने लगी। मोहन ने पट्टी बांधी। घोड़ा भी उठकर शांत खड़ा हुआ। दुखिया उसे टहलाने लगी थी। मोहन ने कृतज्ञता की दृष्टि से दुखिया को देखा। वह एक सुशिक्षित युवक था। उसने दरिद्र दुखिया को उसकी सहायता के बदले रुपया देना चाहा। दुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हम तो आपके ही गुलाम हैं। इसी घोड़े को घास देने से हमारी रोटी चलती है। अब मोहन ने दुखिया को पहचाना। उसने कहा, क्या तुम राम गुलाम की लड़की हो? हाँ बाबूजी। उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ओह, हमारे लड़कपन में वह हमारे घोड़े को, जब हम उस पर बैठते थे, पकड़कर टहलाता था। वह कहाँ है? अपनी मड़ई में। चलो हम वहां तक चलेंगे। किशोर दुखिया को कौन जाने क्यों संकोच हुआ। उसने कहा, बाबूजी, घास पहुंचने में देर हुई है। सरकार बिगड़ेंगे। कुछ चिंता नहीं, तुम चलो। लाचार होकर दुखिया घास का बोझ सिर पर रखे हुए झोपड़ी की ओर चल पड़ी। घोड़े पर मोहन पीछे पीछे था। राम गुलाम, तुम अच्छे तो हो? हाँ सरकार। जुग जुग जियो बाबू। बुढ़े ने बिना देखे अपनी टूटी चरपाई से उठते हुए दोनों हाथ अपने सिर तक ले जाकर कहा, राम गुलाम, तुमने पहचान लिया ना? कैसे पहचाने सरकार, यह देह पली है। उसने कहा, तुमको कुछ पेंशन मिली है कि नहीं? आप ही का दिया खाते हैं बाबूजी। अभी लड़की हमारी जगह पर घास देती है। भावुक नवयुवक ने फिर प्रश्न किया, क्यों राम गुलाम? जब इसका ब्याह हो जाएगा तब कौन घास देगा? राम गुलाम के आनंदाश्रु दुख की नदी होकर बहने लगी। बड़े कष्ट से उसने कहा, क्या हम सदा ही जीते रहेंगे? अब मोहन से नहीं रहा गया। वहीं 2 रुपये उस बुढ़े को देकर चलते बने। जाते जाते कहा, फिर कभी। दुखिया को भी घास लेकर वहीं जाना था। वह पीछे चली। जमींदार की पशुशाला थी। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बुलबुल, भैंसा, गाय, बकरे, बैल, किसी की कमी नहीं थी। एक दुष्ट जमीन खां इन सबों का निरीक्षक था। दुखिया को देर से आते देखकर उसे अवसर मिला। बड़ी निष्ठा से उसने कहा, मारे जवानी की तरह मिजाज ही नहीं मिलता। कल से तेरी नौकरी बंद कर दी जाएगी। इतनी देर? दुखिया कुछ नहीं बोली, किंतु उसके अपने बुढ़े बाप की याद आ गई। उसने सोचा, किसी तरह नौकरी बचानी चाहिए, परंतु कह बैठी, छोटे सरकार घोड़े पर से गिर पड़े थे। उन्हें मड़ई तक पहुंचाने में देर। चुप हरामजादी, तभी तो तेरा मिजाज बिगड़ा है। अभी बड़े सरकार के पास चलते हैं। वह उठा और चला। दुखिया ने घास का बोझा पटका और रोती हुई झोपड़ी की ओर चली। राह चलते चलते उसे डबरे का सायंकालीन दृश्य स्मरण होने लगा। वह उसी में भूलकर अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।